हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया था। क्वेश्चन यही था, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। ये कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डाई को जब रोल करते हैं या थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट पार्ट में कर दिया था प्राइम नंबर वाला। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। जो सेकेंड पार्ट है उस पे हम फोकस करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। तो यहां पे क्या अज्यूम करेंगे कि इवेंट ई जो है, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बोल रहा है। इस इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम्स क्या होंगे? 3 होगा, 4 होगा, 5 एंड देन 6। तो यहां पे आप लिख लीजिए 3 4 5 एंड 6। बस अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फार्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की साइज। इसको कितने इवेंट का आउटकम फेवर करते हैं? ये 4 आउटकम्स। तो 4 और सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं, तो 4/6 लिख दीजिए या 2/3 लिख दीजिए। आंसर 2/3। ठीक है, यही दिया है तो 2/3। समझ में आया फ्रेंड्स? यही करना है आपको हर एक क्वेश्चन में। पहले इवेंट को कितने आउटकम्स फेवर करते हैं वो निकाल लीजिए, फार्मूला आपके सामने है। चलिए सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि ऐसी नंबर जो लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी लिखेंगे ई जो है वो इवेंट है ऑफ गेटिंग नंबर, क्या लिखा है? लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब ध्यान दीजिए, 1 या 1 से छोटी, तो यहां पे केवल और केवल एक ही आउटकम है जो इस इवेंट को फेवर करेगा। क्या बोल रहा है? 1 या 1 से छोटा। तो 1 से छोटा तो कुछ भी नहीं है, केवल 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फार्मूला आपके सामने है, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो यहां पे एक ही है, देखिए आउटकम जो इस इवेंट को फेवर करता है, डिवाइडेड बाई 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। अब चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बोल रहा है कि नंबर मोर देन 6, ग्रेटर देन 6 बोल रहा है। अब यहां पे देखिए, इस इवेंट को फेवर करने वाले यहां पे कितने आउटकम्स हैं? क्या बोला है? मोर देन 6, 6 से बड़ा। आप देख रहे हैं कि जितने भी आउटकम्स हैं या तो 6 या 6 से छोटे हैं। मतलब क्या हुआ? कोई भी आउटकम ग्रेटर देन 6 नहीं है। मतलब इस केस में ये जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। और इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे जब प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो यही फार्मूला होगा। कितने इवेंट्स आउटकम्स हैं जो इस इवेंट को फेवर करते हैं? कोई भी आउटकम नहीं, मतलब 0 डिवाइडेड बाई 6। तो कितना हो जाएगा? 0। तो वैसे भी देखिए ये इम्पॉसिबल इवेंट है ना, इसका कोई भी आउटकम यहां पे फेवर नहीं करता, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। वैसे भी पता है और बाई कॉन्सेप्ट भी जाके हमने निकाला, 0 होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है कि अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 कितने हैं यहां पे देखिए? तो लेस देन 6 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इतने हैं ना। तो यहां पे अगर इवेंट ई जो है मेरा, वो इवेंट है गेटिंग नंबर्स लेस देन 6, तो कौन कौन से इवेंट फेवर करेंगे? 1 फेवर करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा एंड 5। तो यहां पे सेम उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कितने आउटकम्स है जो इस इवेंट को फेवर करते हैं? 5। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/6। क्लियरली आपने क्या किया? बस सिंपल स्पेस है, इवेंट्स को मैं लेते गया और उनको फेवर करने वाले आउटकम्स निकालते गया और फार्मूले में रखते गया, आपका आंसर आ गया। तो कितना आसानी से आपने किया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा।
अब आते हैं जो मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 4। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब यहां पे देखिए, एक कार्ड है, मतलब 52। मैंने एक चीज और, प्लेइंग कार्ड अगर आप नहीं जानते हैं तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले किसी वीडियो में मैंने प्लेइंग कार्ड पूरा डिटेल आपको बताया था कि यहाँ पे बेसिकली 4 डिफरेंट होते हैं, और वैसे देखें तो 2 रेड होते हैं और 2 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। रेड में क्या होता है, ये इस तरह से डायमंड बना होता है, आप देखिएगा मैंने वहां पे बताया, या फिर हार्ट होता है इस तरह से रेड में। और उसी तरीके से ब्लैक में भी 2 होते हैं, स्पेड होता है और क्लब होता है। तो वो कैसे होते हैं, क्लब कुछ इस मतलब जो और आते हैं वो ब्लैक में यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है ना। ब्लैक में मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरह से, हिंदी में इसको मैं बना नहीं पा रहा हूँ ढंग से, ऐसे चीड़ा बोलते हैं। और क्लब जो होता है इसी हार्ट की तरह ही होता है, ऐसे ब्लैक टाइप में और ऐसे रहता है, ठीक है ना। ये 2 ब्लैक होते हैं। अब यहाँ पे टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, याद करिए 52 कार्ड्स, ठीक है ना। तो मैं आपको समय दूंगा, आप जाइए, या तो अगर प्लेइंग कार्ड खेलते होंगे तब तो बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे, अदरवाइज आप उस वीडियो को देखें, वहां से समझे। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब वहां से क्या बोला है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस। चलिए मैं इसको बता देता हूं कुछ पार्ट। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, मैंने आपको बोला था ना 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस में 52 कार्ड्स होंगे। मैंने एक एक डिटेल आपको बताया था, वहां से जाके आप चेक करेंगे। अब चलिए बी पार्ट पे आते हैं, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, ठीक है ना, एन एस ऑफ स्पेड, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहां पे देखिए, जो स्पेड की बात बोलते हैं ना, यही मैं आपको बोला था ना, हार्ट की, अच्छा ब्लैक कार्ड होगा, हार्ट की तरह ही होता है, ऐसा कुछ ना, ऐसे, और ये बना, इसी को स्पेड बोलते हैं। अब याद रखिए, आप कलर वाइज देखें तो ये भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। ये भी 13, हार्ट भी 13, ये भी 13 होगा नंबर में, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लब ना। तो यहां पे क्या बोला है, एक कार्ड खींच रहे हैं और बोला कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, ठीक है ना, एस ऑफ स्पेड। अब इस 13 कलर में एस मतलब ऐसे ए बना होता है, इसी को एस बोलते हैं। फिर किंग होता है, क्वीन होता है, जैक्स होता है, 2 3 ऐसे जाते हैं ना, इसी को हम एस बोलते हैं। अब ये एस क्या होगा, प्लेइंग कार्ड में मैंने बताया था एक कार्ड इसका होता है, ठीक है ना, क्लब का एक कार्ड जो होगा, स्पेड का होगा एक, जो होगा आपका डायमंड का एक, हार्ट का होता है। तो सीधी सी बात है, आप ध्यान दीजिए, अब कार्ड्स में देखेंगे तो एस का स्पेड, तो स्पेड का एस एक ही होता है। तो अगर आप इवेंट को लिखते हैं ई, ये क्या है कि गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड, तो इसमें केवल और केवल एक ही होगा, क्या, ये एक ही होगा, ये स्पेड कलर का ये वाला, यहाँ पे ऐसा रहेगा, कार्ड ऐसे बने होगा, वहां पे ए लिखा रहता है, ठीक है ना। तो एक ही केवल होगा, ठीक है। तो यहां पे इसकी जब प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो कितने फेवरेबल हैं, केवल एक ही होता है एस स्पीड का, तो इसको फेवर करने वाले आउटकम एक ही है। और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिए 52। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया कि गेटिंग अ कार्ड विच इज एन एस ऑफ स्पेड इज व्हाट, 1/52। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं सी पार्ट, क्वेश्चन 4 का सी पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। अब यहां पे देखिए सी का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, ध्यान दीजिए, वहां पे मैंने ये भी बताया था कि एस के कितने कार्ड्स होते हैं। हर एक कार्ड जो होगा ना नंबर में 4 होता है, मतलब हर एक कार्ड, जितने भी कार्ड हो गए ना, ईच कार्ड, ठीक है ना, इज इन नंबर इज 4, एंड हर एक नंबर, जैसे 4 कार्ड है तो एक कार्ड इस कलर का स्पेड का होगा, एक जो है क्लब का, एक डायमंड का और एक जो है हार्ट का, ठीक। तो मतलब यहां पे क्या बोला, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। अब ध्यान दीजिए, एस के कितने कार्ड्स हैं, 4, इनमें से एक ही कार्ड आप खींच रहे हो ना, इसमें बोल रहा है ना कि अ कार्ड, एक ही कार्ड खींचोगे तो इसमें से ध्यान दीजिएगा जो इवेंट फेवर करेगा, यहां पे आप पर्टिकुलर कलर नहीं दिया तो चारों कलर के आएंगे,
ठीक है ना। जो यहाँ पे इवेंट अगर ई लेते हैं कि एक कार्ड खींचता हूं और वो क्या है, एस है, तो इसमें से कोई एक आएगा तो फेवर क्या करेंगे, डायमंड वाला भी आएगा, एस हार्ट वाला भी आएगा, और आपका क्लब वाला भी आएगा, और जो है स्पेड वाला भी आएगा। टोटल 4 आएंगे, ये डिफरेंट कलर्स के होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे आप निकालते हैं, अगर ऐसे निकालना है तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 4 एस है, उसमें से एक कार्ड निकालना है, 4 C1। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली भी जा सकते हैं, ऐसे भी फार्मूले से भी। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है ये, और इंटू फैक्टोरियल 4 - 1 मतलब 3। तो यहां से ये फैक्टोरियल 4 ऐसे लिख देते हैं, 4 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 4। तो आप फार्मूले से भी निकालेंगे कॉम्बिनेशन से कि 4 एस है, उसमें से एक निकालने का जो चांस है तो 4 C1, वो भी 4 आ रहा है। और मैं कॉन्सेप्चुअली आपको यहां पे बता रहा हूं कि मेरे पास डायमंड का भी एस है, वो भी आ सकता है, हर्ट का भी, ठीक है ना, स्पेड का भी और क्लब का भी। तो इसको फेवर करने वाले 4 आउटकम्स हैं। तो दैट मीन्स क्या हो गया, यहां पे n ऑफ e क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4। समझ में आ गया कि नहीं। फिर से इस इवेंट को फेवर क्या करेगा, एक कार्ड एस का आना है, तो एस डायमंड का होगा तब भी चलेगा, हर्ट का होगा तब भी चलेगा, स्पीड का होगा तब भी चलेगा, क्लब का होगा तब भी चलेगा। मतलब ये 4 आउटकम्स इस इवेंट को फेवर करते हैं। तो यहां से इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n ऑफ e मेरा कितना है 4। टोटल आउटकम आपको पता है 52 कार्ड्स हैं, तो 4/52 कर दीजिए, इसी को आप डिवाइड कर देंगे तो 1/13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, 1/13। बुक्स में जो लिखते हैं ये कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 एस है, उसमें से एक का मतलब एक एस आने का जो कॉम्बिनेशन अगर बोले तो क्या है, वो कितना हो जाएगा 4 C1 मतलब 4। फार्मूले से भी ये आप लगा देंगे, या मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बताया वो यहां से, तो 1/13। अब चलिए सेकेंड पार्ट सी का, क्या बोला है, ब्लैक कार्ड। अब मैंने आपको क्या बताया था, स्पेड और क्लब ये दोनों ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक टोटल कितने हो जाएंगे कार्ड, 13 + 13 कितना हो जाता है 26। तो यहाँ पे 26 कार्ड्स जो है इसको फेवर करेंगे। दैट मीन्स n ऑफ e क्या हो जाएगा 26। अगर e इवेंट है गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, तो इसको फेवर करने वाले कितने टोटल हो जाएंगे 26। अब इसी को फार्मूले से लगाते हैं कुछ बुक्स में, तो क्या कर लिखते हैं 26 C1, ठीक है ना। तो ये भी आप लिखेंगे, ये भी कितना आता है 26 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं फार्मूले से भी बताते जा रहा हूं और आपको कॉन्सेप्चुअली भी बताते जा रहा हूं। कॉन्सेप्चुअली ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो यहां पे आप यही चलें कि ये 13 ये 13 टोटल 26 में से कोई भी एक कार्ड आएगा ना वो फेवर करेगा ब्लैक कार्ड आने के लिए, तो 26। अब यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, तो टोटल 26 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस में 52 कार्ड्स हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2। मैंने बेस्ट वे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप ये फार्मूले भी लगा सकते हैं, जैसे इस सी के फर्स्ट पार्ट में कि चूंकि 4 एस होते हैं तो एक एस आने का के कितने वेज हो सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला 4 C1, तो तब भी 4 आता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो एक कार्ड क्लब से आ जाएगा, ठीक है ना, एक कार्ड स्पेड से भी आ सकता है, यहाँ डायमंड से भी हो सकता है और हर्ट से भी हो सकता है। ये चारों फेवर करेंगे इस इवेंट को, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 52। उसी तरीके से ब्लैक की बात बोलता है तो स्पेड भी ब्लैक होता है ये, या फिर जो है आपका क्लब भी ब्लैक होता है, तो ये 13 होते हैं नंबर में, ये भी 13 होते हैं, तो टोटल 26 हो जाएंगे जो कि एक ब्लैक कार्ड आने के लिए फेवरेबल होंगे। ये आउटकम जितने होंगे 52 में से आउट ऑफ 52 26 जो है ब्लैक है, तो फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे वो टोटल 26 डिवाइड कर दीजिए 52 से 1/2 आ गया। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स, सो गेटिंग टोटल नंबर ऑफ ways of getting one black card out of 26 black card, this is equal to 26 C1। मतलब यही क्या आ जाता है n of e, तो यहां पे भी वही आएगा 26 ही, यहां पे भी आपने 26 निकाला। तो ये तरीका है आपको निकालने का, ठीक है। तो होपफुली ये मेरा एफर्ट जो था क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 इस वीडियो में हमने किया
आपके पास क्लियरली पहुंच पाया होगा। और अगर विजुअलाइज करना है तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाले चैप्टर में मैंने ये कार्ड्स के बारे में डिटेल बताया था, वहां से आप प्लीज वो देख के आए तो और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 किया। क्वेश्चन 5 आपको मैं होमवर्क छोड़ता हूं। अ फेयर कॉइन विथ 1 marked on one face and 6 on other and a fair die are both tossed। समझ में आ रहा है? एक क्वाइन है, अब यहां पे हेड और टेल नहीं, एक इंड पे मतलब एक साइड पे क्वाइन में 1 लिखा हुआ है, मार्क है, और दूसरे साइड में 6 मार्क है। और डाई जो नॉर्मल है 1 to 6 वो लिखा रहता है ना, तो एक क्वाइन टॉस करते हैं और एक डाई को भी साथ साथ टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं। तो उस केस में क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3 and 12। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप कर ले गए, अपने से आप ट्राई करेंगे बिना किसी बुक बिना कहीं के सॉल्यूशन देखे, अगर कर ले जाते हैं मतलब प्रोबेबिलिटी आप समझ गए। और अगर नहीं होता है तो 1 से 2 बार ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में आइए, मैं वहां पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 5, और मैं आपको क्वेश्चन 6 भी होमवर्क दे देता हूं। अच्छा, यहां पे आएगा क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 5 और 6 आपको होमवर्क देता हूं, ये दोनों ट्राई करिएगा। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। होपफुली ये दोनों क्वेश्चंस 3 और 4 थोड़े इजी थे, तो मैंने आपको एक फ्लो में बताया, स्पीड नॉर्मल ही थी, डिटेल में जाके एक्सप्लेन करके मैंने कोशिश किया। अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, अगर क्लियरली पहुंच पाया अप्रिशिएट जरूर करिए कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, और ये मत भूलिए कमेंट करना कि कौन सा टॉपिक अब आप पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।